स्वामी जी का कहना है, जब तक हम भौतिक दृष्टि से सुखी नहीं होते हैं तब तक ज्ञान, भक्ति और योग यह सब कल्पना मात्र है। स्वामी जी ने बताया है कि केवल पुस्तक का ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षा का अर्थ ऐसे ज्ञान की प्राप्ति से होता है जिससे जीवन का निर्माण होता हो, चरित्र का गठन हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो। यदि तुम स्वामी जी के द्वारा बताए गए टीचिंग मेथड को अपना लेते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यह वीडियो हर स्टूडेंट और अभिभावकों के साथ साथ टीचर के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, यदि आप ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो स्वामी जी ने सबसे पहले मन की एकाग्रता को महत्वपूर्ण बताया है। मन की एकाग्रता कोई कहने वाली बात तक सीमित नहीं है। इसको यदि समझ लिया तो कभी लाइफ में किसी से भी पीछे नहीं रहोगे। स्वामी जी बताते हैं, मन की एकाग्रता से ही इंसान अपनी समस्त शक्तियों का विकास कर सकता है और मन की एकाग्रता से ही इंसान में कॉन्फिडेंस आता है। एक उदाहरण से समझो, जैसे कोई भी रसायन शास्त्री यानी केमिकल साइंटिस्ट प्रयोगशाला में मन की शक्तियों को एकाग्र करके ही सफलता प्राप्त करता है। किसी भी चीज में यदि आपको परफेक्ट बनकर सफलता पानी है तो मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। चाहे आप पढ़ाई करते हो या कला संगीत में ट्रेनिंग ले रहे हो, तुम यह समझ लो कि एकाग्रता जितनी अधिक होगी, ज्ञान उतना ही अधिक प्राप्त होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि चाहे कितना भी विद्वान अध्यापक हो, चाहे कोई टॉपर स्टूडेंट हो, यदि वह किसी भी विषय को जानने की इच्छा कर रहा है तो उसे मन की एकाग्रता से ही काम लेना पड़ेगा। बस समझ लो कि प्रत्येक स्टूडेंट के लिए मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है कि मन की एकाग्रता में क्या क्या जरूरी है और इसे कैसे किया जा सकता है। ध्यान से सुनना, तभी समझ आएगा। मन की एकाग्रता के लिए सबसे जरूरी है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आपकी समस्त शिक्षा का आधार है। ब्रह्मचर्य से ही आपकी बौद्धिक शक्ति उत्पन्न होती है, साथ ही साथ स्मृति शक्ति का विकास होता है। जब स्मृति शक्ति बढ़ती है तो याद करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। इसलिए स्वामी जी ने विशेषकर स्टूडेंट के लिए ब्रह्मचर्य को आवश्यक बताया है और कहा है कि 12 वर्षों तक अखंड रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क यानी माइंड में एक बार पढ़ी हुई या सुनी हुई बात ज्यादा समय तक याद रहती है। विवेकानंद जी का विचार था कि किसी बालक को स्वाभाविक ढंग से सीखने का अवसर देना चाहिए। उसके अंदर जबरदस्ती ज्ञान को ठूंसना नहीं चाहिए और उस पर दबाव भी नहीं डालना चाहिए। स्वामी जी ने एक उदाहरण से समझाया कि तुम किसी बालक को शिक्षा देने में उसी प्रकार असमर्थ हो जिस प्रकार किसी पौधे को बढ़ाने में पौधा अपनी प्रकृति का विकास खुद ही कर लेता है। बालक भी अपने आप को शिक्षित करता है, बस तुम बालक को अपने ढंग से आगे बढ़ने में सहायता दे सकते हो। तुम केवल बाधाओं को हटा सकते हो और ज्ञान अपने स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएगा। जमीन को कुछ पोली बना दो ताकि उसमें से उगना आसान हो जाए। उसके चारों तरफ घेरा बना दो और देखते रहो कि कोई उसे बेकार न कर दे। तुम उस बीज से उगते हुए पौधे की बनावट के लिए मिट्टी, पानी और वायु का प्रबंध कर सकते हो। बस इतने पर ही तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाता है। बस अब पौधा प्रकृति के अनुसार जो भी आवश्यक होगा अपने आप ले लेगा। ऐसा ही बालक के बारे में है। बालक स्वयं अपने आप को शिक्षित करता है। उसे बस थोड़ा समय समय पर जैसे खाद बीज जरूरी होता है, वैसे ही समझाने की जरूरत है। स्वामी जी ने इस बात पर अधिक जोर दिया है कि एक स्टूडेंट सुनने और देखने से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि स्टूडेंट किताबी ज्ञान से बस रटता है। इसलिए उन्होंने कहानी के माध्यम से सुनने का तरीका बताया है। तभी तो कहा गया है कि टीचर जो क्लास में पढ़ाते हैं वह ध्यान लगाकर सुनना और देखना चाहिए, जिससे चीजें जल्दी समझ में आती हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।